अब जो नए प्रवचन करने वाले हैं वो अपने श्रोताओं को विज्ञान की नजर से आध्यात्म की बातें बताते हैं। वो गाय भी पालते हैं और उसका एक साइंटिफिक पर्पस भी बताते हैं। अब हम आपको दीपिका भारती जी से मिलाते हैं। वो लैपटॉप पर काम करती हैं, गाय पालती हैं और आध्यात्म की शिक्षा भी देती हैं। ये लोग वहां काम करते हैं, उन लोगों के बीच में काम करते हैं जिन तक कोई सरकार नहीं पहुंची, जिनकी समस्या का समाधान किसी सरकार के पास नहीं। भारत की इस अद्भुत सेवा के बारे में आपको हम दिखाते हैं और आप इसे महसूस करिए। जहाँ एक ओर बाहरी दुनिया है, जहाँ सामाजिक दिखावा है, राग है, द्वेष है, वहीं दूसरी ओर अध्यात्म की एक दुनिया है जहाँ इंसान स्वयं से मिलता है। उसे दुनिया से मिलाते हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी। उन्हीं की शिष्या है साध्वी दीपिका भारती, जो कि प्रवचन करता है। पहले फैशन डिजाइनर थी और आज वो स्वयं से मिल गई हैं। उनका ये सफर कैसा रहा और कैसे आज वो प्रवचन करता है, समाज के लिए अनेकों कार्य कर रही हैं और सबसे ज्यादा महिला उत्थान के लिए वो कार्य कर रही हैं। आज जानेंगे उन्हीं की कहानी। देखिए, पहले तो थोड़ा डिफरेंट था। जब तक हम इस मार्ग से नहीं जुड़े थे, इस ज्ञान से नहीं जुड़े थे, तो लाइक वी वर ऑल्सो लिविंग इन द वर्ल्ड और वर्ल्डली वेज थे हमारे। आई यूज्ड टू वर्क, आई हैड अ जॉब। जैसे जैसे इस रास्ते पर चले और फिर स्क्रिप्चर्स भी पढ़े और रिसर्च भी किया और प्रीचर्स के थ्रू, महाराज जी के थ्रू बहुत कुछ सीखा, समझा। अब तो मैं डेडिकेटेड फुल टाइम प्रीचर हूँ, सन्यासी हूँ। मैं महाराज जी के दरबार में, महाराज जी के आश्रम में ही रहती हूँ। तो अब ओवर द इयर्स क्योंकि अभ्यास हो गया, तो नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। आई वेक अप एट 3 AM और 3 बजे उठकर मैं अपनी जो मेरी डेली रूटीन है थोड़ी उसको प्रैक्टिस करके फ्रेश होकर 3:30 to 6 मेडिटेशन करती हूँ, साधना का अभ्यास करती हूँ। मैं मिशन में वुमेन एम्पावरमेंट पोर्टफोलियो हैंडल करती हूँ, संतुलन नाम से है ये। और उसके लिए मेरी जो ड्यूटीज़ रहती हैं, फिर मैं अपना लैपटॉप ऑन करके अपना उसमें लग जाती हूँ। तो ऋषियों ने ह्यूमंस को ही एड्रेस करके कहा, ओ ह्यूमंस बी ह्यूमंस, मनुर्भव मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन जा। क्योंकि हम मनुष्य के चोले में तो हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं थे, है ना। और जब हमने इस ज्ञान को पाया तो मनुष्य बनने की जो वास्तविक प्रक्रिया होती है वो हमारे जीवन में आई। आई स्टडी देम ऑन एंड ऑफ एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर माई स्पिरिचुअल थर्स्ट। जो मेरी क्वेरीज होती हैं उसके लिए आई लाइक ओपन देम, आई डू माई एनालिसिस, आई डू माई रिसर्च। और उसमें से जो मुझे उस पर्टिकुलर किसी टॉपिक के लिए चाहिए या किसी को एड्रेस करने के लिए, किसी के दुख को दूर करने के लिए, तो वो मुझे उसमें से मिलता है। मैं जिस प्रोफेशन में थी, फैशन डिज़ाइनर थी, और तो उसमें जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज एन अडेप्ट फैशन डिज़ाइनर, वो ये थी कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं उनके लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं कि वो और अच्छे दिखें, वो और सुंदर लगें, है ना, उनका सौंदर्य बढ़े। मैं ऐसी चीज़ बनाऊं। तो सौंदर्य से संबंध था उसका। लेकिन अब भी जो है सौंदर्यकरण है, लेकिन दिशा बदल गई। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि पहले वो भौतिक जगत में था और अब वो आध्यात्मिक जगत में है। तो मुझे लगता है कि ड्राफ्ट्स पहले भी थे जो मैं बनाती थी एज अ फैशन डिज़ाइनर, ड्राफ्ट्स अब भी हैं। इट्स जस्ट दैट इट इज़ एन इनर ड्राफ्ट विच आई एम आर्टिकुलेटिंग एवरी मोमेंट so that there happens the evolution of my human consciousness, ताकि आत्मा का वो उत्थान हो सके। एक अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन है, हमें उसे भी एक्सप्लोर करना है। तो मुझे लगता है कि आज का जो युवा है वो स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं, लेकिन अपने ढंग से करते हैं। क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि हम कुछ भी करें, हमारी लाइफ का जो एक पैटर्न है वो चेंज ना हो। जो हम कर रहे हैं वो करते रहें और साथ साथ स्पिरिचुअल भी हो जाएं। बट ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे हम 2 नावों में सवार होकर नहीं चल सकते ना,
ठीक उसी तरह ये भी पॉसिबल नहीं होता। लोग पढ़ लिख कर, हर व्यक्ति आज चाहता है कि मैं जब जॉब करूं तो मुझे 7 फिगर सैलरी मिले, लेकिन ये संभव नहीं होता। यहाँ जो थॉट पैटर्न्स हैं वो बहुत बदल चुके हैं। हमारे माता पिता वो बहुत सहज थे, वो कभी भी एज अ फ्रेशर उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें 7 फिगर सैलरी मिले, जैसे ही हम कॉलेज से बाहर निकलें तो हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो और बहुत बड़ा घर हो। लेकिन आज का युवा ये सोचता है, आज के युवा की एस्पिरेशन है कि मैं जैसे ही मेरी जॉब लगे तो मेरे पास सब कुछ आ जाए, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो, मेरे पास ऐसी लग्जरी आइटम्स हों, है ना। एंड देन दे जंप इनटू क्राइम। अब आज आप जितना भी क्राइम देखते हो, ये इतना टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम है, इसको करने वाला अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना। तो देन दैट मीन्स देयर इज मिसयूज ऑफ एनर्जी, अपनी ऊर्जा का मिसयूज है इनसाइड एंड एज वेल एज आउटसाइड। जब अपनी आंतरिक शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं ना, तो बाहर भी हमारी शक्तियों का दुरुपयोग ही होता है और हम गलत काम करते हैं। समाज में महिलाओं को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है और महिलाओं को जो आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया जा रहा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट प्रदान की जा रही है, तो हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी जो है वो बड़ी है महिलाओं के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी अगर हम वुमेन की डेवलपमेंट का ग्राफ हम देखते हैं, तो जो ऊपर की ओर जाना चाहिए उससे ज़्यादा जो उनके साथ क्राइम का ग्राफ है वो ज़्यादा ऊपर की ओर जा रहा है। और बड़े अफसोस की बात है कि हमें लगता है कि शिक्षा जो है वो बहुत कारगर होगी महिलाओं को सशक्त करने में या उनको क्राइम से बचाने में, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि आज जितना भी क्राइम महिलाओं के साथ है, उसकी जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो सिर्फ निरक्षर महिलाएं नहीं हैं, वो सिर्फ दूर दराज के गांव में रहने वाली महिलाएं नहीं हैं, बल्कि महानगरों में, मेट्रोज में, सिटीज़ में रहने वाली महिलाएं, वुमेन जो जॉब्स करती हैं, who are well educated, who are economically independent, who are earning their own livelihoods, they are equally victims of violence। चाहे वो सोसाइटल वायलेंस हो, चाहे वो फैमिली के लेवल पर हो, तो अब्यूज, वायलेंस कहीं भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि जिसे हम महिला सशक्तिकरण समझ रहे हैं, क्या वो सच में महिला सशक्तिकरण है? सशक्तिकरण होता है ना, वो आध्यात्मिक सशक्तिकरण होता है। वास्तव में महिला सशक्तिकरण अगर होगा तो वो संपूर्ण तरीके से होगा और उसका जो शुरुआती बिंदु होगा वो अध्यात्म होगा। तो जो महिलाएं अध्यात्म के स्तर पर जागृत हैं, आत्मा के स्तर पर जागृत हैं, उनके जीवन में जब वो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट आ जाता है, उसके बाद उनके जितने भी बाकी डायमेंशंस हैं एम्पावरमेंट के, बीट एजुकेशन, बीट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, आइडियोलॉजिकल एम्पावरमेंट, वो सब के सब सार्थक हो जाते हैं। सो दैट कल्मिनेट्स इनटू होलिस्टिक एम्पावरमेंट। आज हमें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो ज़रूरत है वो आत्मविश्वास की है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की है ना। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वो बहुत अच्छी, दे आर वेल प्लेस्ड, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज़ को महसूस कर पाना, सुन पाना और उस आवाज़ को उठा पाना, दैट स्टॉप, इससे ज़्यादा और नहीं है ना। टू बी योर ओन वॉइस, वो नहीं कर पाती। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध बहुत बड़े बड़े स्तर पर मुहिम चलाई जा रही हैं और हमारी लगभग 350 के करीब DGS के सेंटर्स हैं वर्ल्ड ओवर। उन सभी सेंटर्स के माध्यम से ऐसी कैंपेन्स चलती हैं समाज में, जहां महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागृत किया जाता है और समाज को महिलाओं की अस्मिता के प्रति जागृत किया जाता है। तो ऐसे बहुत से कार्य चलाए जा रहे हैं। क्योंकि ये धरती अपनी है, अपना ही है आकाश का संदेश बताती हैं साध्वी दीपिका भारती। वो ना सिर्फ प्रकृति के प्रति प्रेम को बताती हैं, बल्कि इंसान के प्रति प्रेम की परिभाषा को भी समझाती हैं और बताती हैं कि कैसे इंसान में जब स्वयं में बदलाव आएगा तो ये समाज खुद ब खुद बदल जाएगा और ये समाज एक अच्छा समाज बनकर स्थापित होगा। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ